हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा को, जो कि आपके सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसका एक अहम हिस्सा निभाता है, जिससे कि आपको सीडीपी में 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन देखने को मिल जाता है। तो कोशिश रहेगी इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग है, जिससे क्वेश्चन आए इंक्लूसिव एजुकेशन के तो आप आसानी से डील कर पाएँ और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो सके इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि समावेशी शिक्षा को समझेंगे प्रॉपरली तरीके से कि किस तरीके से बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ सकते हैं, क्या डिफरेंसेस है। तो देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जान लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ सीटेट में आपको हेल्प कर, बल्कि ये टॉपिक आपको अदर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे वो यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, DSSS हो गया, केवीएस ही क्यों ना हो। बेसिकली बात ये है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को ना पूछे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट क्या है। तो बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो एक सिंपल तरीके से अगर हमें समझना हो, सिंपल लाइन में समझना हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन आखिर है क्या, तो हम फर्स्ट लाइन से जान सकते हैं कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर, यानी जो अलगाव है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो सिंपल तरीके से अगर समझें, सिंपल तरीके से समझने वाली बात ये है कि जिस तरीके से नेचर यानी कि हमारी प्रकृति सभी को अपने अंदर समाहित करके रखती है, उसी तरीके से हमें भी सोसाइटी में, स्पेशल इन एजुकेशन में, स्कूल में, क्लासरूम में जो सभी बच्चे हैं उन सभी को इंक्लूड करके चलना चाहिए, चाहे बच्चे में कोई डिफरेंस ही क्यों ना हो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी नहीं है, हर किसी इंसान में कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर है। अगर आप किसी भी पर्सन के साथ में सेग्रीगेशन क्रिएट करेंगे, उसके साथ में अलगाव बनाएंगे, तो कल आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए किसी भी पर्सन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, हर पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है, उनको इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो किसी के साथ में कोई सेग्रीगेशन नहीं करनी है, यही इंक्लूसिव एजुकेशन सिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये एक लाइन में एक बेहतर तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को समअप किया हुआ है। अगर हम सेकंड लाइन की तरफ जाते हैं, द सन हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिविंग इट्स लाइट, नेवर से नो टू एनीबडी ऑन दिस अर्थ। मतलब कि जो सन है, जो सूरज है, वो अपनी रोशनी सभी को बराबर देता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसको ज़्यादा रोशनी दे रहा है, बाकी सबको कम दे रहा है। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। सूर्य अपनी रोशनी सभी को बराबर तरीके से देता है, चाहे आप में कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो। और सूरज ही क्यों, नेचर से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हवा को ले लीजिए, जो विंड है, हवा है, वो भी तो सभी को एक बराबर तरीके से इक्वली अपनी हवा सभी लोगों तक पहुंचाती है। ऐसा तो नहीं है उसने लोगों को कैटेगराइज किया हुआ है, सेपरेशन किया हुआ है, नहीं मैं तो इसी को ही हवा दूंगी, औरों को हवा नहीं देनी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यही चीज़ इंक्लूसिव एजुकेशन दिखाता है कि सभी को, सभी लोगों को, सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना चाहिए, एक साथ सिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक साथ सीख सकते हैं। थर्ड लाइन कहती है, थर्ड पॉइंट कहता है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ एन अप्रोच टू एजुकेट ऑल। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि चाहे बच्चे में कैसा भी डिफरेंस क्यों ना हो, उसका कल्चर का डिफरेंस क्यों ना हो, जेंडर का डिफरेंस क्यों ना हो, मेंटली डिफरेंस क्यों ना हो, कास्ट, फिजिकली इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ का डिफरेंस क्यों ना हो, किसी भी आधार पर एक शिक्षक को अपने बच्चे के साथ कोई भेदभाव या सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए। चलिए अब फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्ट दैट ऑल लर्नर्स लर्न टुगेदर इन कॉमन एजुकेशन सिस्टम। मतलब जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि चाहे बच्चा दिखने में कैसा ही क्यों ना हो, बोलने में कैसा हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच प्रॉब्लम हो रही है, ऑडिटरी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी तरीके से आप उसके साथ में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। उन सभी बच्चों को इंक्लूड करके, उन सभी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आप अपने एजुकेशन को प्लान करेंगे एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम में ही। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि सभी बच्चे, सभी लर्नर्स एक साथ सीख सकते हैं, एक साथ कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। वो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे के अंदर कोई अंतर नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस की, कि इंक्लूसिव एजुकेशन कौन कौन से बच्चों को एक साथ लेकर इंक्लूड कर कर पढ़ाता है एक ही छत के नीचे एक ही कॉमन एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मल चिल्ड्रंस की, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स की, जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच होता है। बाकी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं स्पेशल चिल्ड्रंस, जो कि उनके अंदर होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस, जिनका आईक्यू लेवल 140 के अबव 140 प्लस होता है। बाकी चिल्ड्रंस वो आ जाते हैं, बाकी छात्र वो आ जाते हैं जिनका 70 से कम आईक्यू लेवल होता है, बॉर्डर लाइन से कम। और अगर हम बात करें एक नॉर्मल बच्चे की, तो नॉर्मल बच्चे की बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक नॉर्मल बच्चा अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं, सामान्य जो उसकी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, मेंटली एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी में वो सामान्य होता है। एक इन्वायरमेंट में भी वो अपने नॉर्मल तरीके से काम कर ही लेगा। बाकी बात रही स्पेशल चिल्ड्रंस की, तो उनमें भी कुछ बच्चे आते हैं जिनके बारे में बात हम आगे करेंगे। अब हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव स्कूल्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बात कर ले इंक्लूसिव स्कूल्स की, मतलब समावेशी विद्यालयों की, तो वो आखिर हैं क्या। अब इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पर कॉमन स्कूल्स में एक स्पेशल चिल्ड्रंस, मतलब या तो वो गिफ्टेड हो गया और उसी के साथ में एक नॉर्मल बच्चा भी पढ़ रहा है, दोनों ही बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, वो हो गया आपका इंक्लूसिव स्कूल। सभी तरह के बच्चे एक ही कॉमन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, चाहे हम बात कर लें गिफ्टेड चिल्ड्रंस की, या बात कर लें स्पेशल बच्चों की, या बात कर लें हम नॉर्मल बच्चों की। हाँ, सिर्फ जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं कई बार, जिनका आईक्यू लेवल लेस देन 70 होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से ही नॉर्मल स्कूल में यानी कि सामान्य विद्यालयों में अलग से ही ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्पेशल स्कूल अलग से ही होते हैं। आज भी ऐसा ही होता है, मतलब जो बच्चों को सेपरेट कर दिया जाता है, जो 90 से 110 के बीच में, मतलब 90 से 110 के बीच में बच्चे आते हैं, उनके लिए एक नॉर्मल स्कूल होता है एवरेज बच्चों के लिए, और बाकियों को कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो यहाँ पर स्पेशल बच्चा भी एक स्कूल में पढ़ेगा, नॉर्मल बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, और गिफ्टेड बच्चा भी एक ही कॉमन सिस्टम में पढ़ेगा एक साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल चिल्ड्रंस की, मतलब कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको विशेष आवश्यकता की नीड होती है। आप लोगों ने सुना होगा जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनको कई बार विकलांग शब्द का यूज़ करके उनको बुलाया जाता है, या उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन हम इस वर्ड का यूज़ नहीं करते। अब हम दिव्यांग शब्द का यूज़ करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि ऐसे बच्चे जो एक तरीके से नॉर्मल ना होके दूसरी तरीके से एबल्ड है, मतलब कि उन बच्चों को एक सेंस में प्रॉब्लम है, मान लो सुनने में परेशानी है, पर बाकी के सेंसेस तो काम कर रही है ना। क्लियर है अब। तो इन्हीं बच्चों को हम कहेंगे स्पेशल चिल्ड्रंस। अगर हम थोड़ा और सिंपल वे में और थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहें, तो हम पॉइंट्स को देख सकते हैं। पॉइंट 1 कहता है कि चिल्ड्रंस हैविंग कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, वह बच्चे जिनको संज्ञान में या फिर अधिगम में कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, वो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है चिल्ड्रंस विद सोशल इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर, मतलब कि कई बार बच्चों को सामाजिक अलगाव या किसी भी चीज़ से वंचित रहा जाता है, तो वो उन लोगों में सोशली और इमोशनली किसी भी बात को लेकर वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि चाइल्ड विद विजुअल हेयरिंग इम्पायरमेंट, मतलब कि वह बच्चे जिन्हें देखने में या फिर सुनने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती है। फोर्थ पॉइंट कहता है फिजिकल प्रॉब्लम और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़, मतलब कि वह बच्चे जिनको चलने में दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, या फिर जिनकी हड्डियों में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे भी स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, बच्चों को बोलने में किसी लैंग्वेज बोलने में भी दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं। अगर हम थोड़ा और बात कर ले स्पेशल चिल्ड्रंस की, तो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि कुछ बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रंस भी होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रंस कैसे हो गए कि उनकी जो सेंसेस होती है, इमेजिनेशन पावर होती है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। ठीक है। वो नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो सेंसेस होती हैं वो वर्क करती हैं।
क्रियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। साथ जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत गजब का होता है। उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं थिंकिंग की कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें और इंसाइटफुल चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से सोच पाते हैं, तर्क वितर्क कर पाते हैं, अमूर्त चीज़ों को सोच पाते हैं। ये सारी एबिलिटीज़ उन बच्चों में होती है। अब तक हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरीके से एजुकेशन होती है। एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक नॉर्मल बच्चा और एक स्पेशल चाइल्ड किस तरीके से पढ़ पाता है, ठीक है, एक साथ एजुकेशन किस तरीके से लेता है वो। लेकिन यहाँ पर बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं दिया जाता, यहाँ बच्चे को किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जाता। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। चेंज किया जाता है या फिर किसी भी चीज़ को प्लान किया जाता है तो वो सिर्फ होता है या तो सिस्टम या होते हैं हमारे टीचर्स। वही चीज़ें चेंज करते हैं और वही चीज़ें प्लान भी करते हैं। जैसे कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम में क्या होता है कि टीचर को थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है ताकि वह सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड को फुलफ़िल कर पाएँ। अब इस सिचुएशन में टीचर्स क्या कर सकते हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन होते सभी बेहतर हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों को कुछ ऐसे टीचर्स भी मिल जाएंगे जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो नॉर्मल टीचर्स की हेल्प कर पाते हैं। कई बार सिचुएशन नहीं समझ में आती, एक नॉर्मल टीचर नहीं डील कर पाता तो स्पेशल टीचर्स उनकी हेल्प कर पाते हैं और बच्चों को प्रॉपरली नीड भी प्रोवाइड कर पाते हैं। टीचर्स के साथ साथ स्कूल भी बच्चों की हर एक नीड का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। स्कूल ये इस तरीके से बिल्डिंग बनवाता है कि जहाँ पर एक नॉर्मल बच्चा भी अच्छी तरीके से एजुकेशन ले सकता है, अच्छी तरीके से लर्निंग कर सकता है, वहाँ पर अगर एक गिफ्टेड या स्पेशल चाइल्ड है वो भी अच्छी तरीके से लर्निंग कर सकता है। कैसे कि अगर वहाँ पर स्टेयर्स बनाई गई हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो रैंप भी ज़रूर आपको मिलेगा ताकि जो फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चा है उसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो बैसाखी पे आ रहा है या फिर व्हील चेयर पर स्कूल आ रहा है, वो भी एक अच्छी तरीके से खुशी खुशी स्कूल में लर्निंग कर पाए। साथ ही अगर बात कर लें हम विजुअली चैलेंज बच्चों की, तो जिनको देखने में अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम है तो हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें उन बच्चों के लिए। हम ब्रेल का यूज़ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। साथ में अगर बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत है देखने में तो उन बच्चों के लिए बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, उन बच्चों को आगे बिठा सकते हैं। और टीचर्स को भी बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। बच्चों को कोई भी दिक्कत है तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को, अपने पूरे प्लान को उनको बनाना चाहिए। एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या बेहतर रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। उसका TLMs को इस तरीके से बनाया जाए, TLMs में ऑडिटरी विजुअली एड्स का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली कुल मिलाकर बात यही है कि आप बच्चे को चेंज नहीं करेंगे बल्कि आप अपने तरीकों को चेंज करेंगे, अपने सिस्टम को चेंज करेंगे बच्चे के मुताबिक। ज़रूरत है तो टीचर और सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल होने की, ये नहीं कि बच्चे को ब्लेम किया जाए। सेंसिटिव का मतलब ये भी नहीं समझना कि बच्चे को आप लोग सिंपैथेटिक फील करवाएं कि तुम तो भाई बेचारे हो, व्हील चेयर पर आते हो, या तुम्हें सुनने में परेशानी है या तुम्हें समझने में परेशानी है। अरे भाई उसमें भी तो सीखने की क्षमता है, उसे भी तो हक है पढ़ने का। तो ये चीज़ें टीचर्स को ध्यान रखनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और एज अ टीचर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बाकी क्लास के बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है वो दूसरे बच्चों का जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनका मजाक बनाते हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझाएं कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, इक्वल कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था। लेकिन भगवान ने सभी को एक एबिलिटी ऐसी दी है जिसमें कोई ना कोई सभी इंसान माहिर होते हैं और चीज़ें हासिल कर लेते हैं। तो बच्चों को भी सेंसिटिव बनाए। तो ये एक बात हुई कि एजुकेशन के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि समावेशी शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी हेल्प करेगा सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन आता है जो आपकी CDP के साथ साथ आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी आपकी इक्वली हेल्प करेगा। इससे पहले मैंने आप
लोगों के साथ में एनसीएफ के क्वेश्चंस भी शेयर किए हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज की क्लास समझ आई और पसंद आई है तो लाइक करके बताएं, साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ में वीडियो जरूर शेयर करिएगा जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किया, साथ ही साथ अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सीटेट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।